Hello बच्चों, so let's read the question. The question says we are given the following atomic masses. बच्चों हम लोग following मतलब नीचे आपका atomic mass दे रखा है आपका यूरेनियम का दे रखा 238 का atomic mass है बच्चों 238.05079 AMU के बराबर. थोरियम जो आपका atomic mass होता है 234, इसका मास दे रखा बच्चा एटॉमिक मास दे रखा आपका 234.04363 म्यू. और हीलियम जिसका मास नंबर बच्चों यहाँ पे 4 है, इसका एटॉमिक मास दे रखा आपका 4.00260 एमयू के बराबर. तो आपसे बोल रखा है कि बताइए द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द अल्फा डीके ऑफ यूरेनियम 238 इज. तो बोल रहा है कि आपसे जब यूरेनियम में आपका अल्फा डीके होगा तो उस प्रोसेस में आपका जो एनर्जी डीके होगा उसका वैल्यू क्या होगा. ऑप्शन नंबर 1 दे रखा बच्चों 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड है 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है आपका 3.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ है आपका 5.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर अपन बात करें बच्चों की कॉन्सेप्ट के बारे में टू इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए अपना जो की कॉन्सेप्ट होगा सबसे पहले तो अपन बात कर रहे होंगे अबाउट व्हाट, अबाउट द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन. एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान बच्चों जो आपका एनर्जी रिलीज्ड होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट पहले हम लोग उसको सीखेंगे. और एक और हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे कि अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं ना, तब पर सिंपली बोले ना तो अपन कह सकते हैं कि हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल. प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल कि अल्फा पार्टिकल एक्चुअली होता कैसा है. तो बच्चों सबसे पहले अगर अपन बात करें अल्फा पार्टिकल को, अगर सबसे पहले अपन इंट्रोड्यूस कर दें तो बच्चों अल्फा पार्टिकल जो होता है आपका वो डबली आयनाइज्ड हीलियम का न्यूक्लियस होता है. अल्फा पार्टिकल जो होता है आपका वो होता है आपका डबली आयोनाइज्ड हीलियम का न्यूक्लियस होता है बच्चों, जिसको अपन जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे हीलियम के न्यूक्लियस से, न्यूक्लियम नहीं न्यूक्लियस, जिसको अपन बच्चों जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे अपन He24 से. ओके, अब अगर अपन बात करें यहाँ पे कि एनर्जी रिलीज क्या होता है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन, तो जैसे सपोज करो ना, जैसे मान लो कि हमारे पास एक रिएक्शन में ले लेता हूँ एक्स सपोज करो कि आपका बना कुछ y प्लस जेड, एक हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन, और इसमें मान लीजिए कि आपका कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज्ड हुआ, कुछ आपका यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड हुआ. तो सबसे पहले इस टर्म में ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट द मास डिफेक्ट के बारे में. मास डिफेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए कि एक्स वाले न्यूक्लियस का मास अगर आपका mx है, y वाले का अगर my है और z वाले का mz है, तो यहाँ से जो मास डिफेक्ट होता है जिसको अपन डेल्टा m बोलते हैं, डेल्टा m इज हियर द मास डिफेक्ट. तो मास डिफेक्ट जो हमारा होता है दिस इज द मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड माइनस का मास ऑफ द प्रोडक्ट. तो मास ऑफ द रिएक्टेंट जो हमारा वो x है और जो प्रोडक्ट में हमारा बच्चों क्या है उसका y प्लस का z है. अब यही मास डिफेक्ट होता क्या है कि एक्चुअली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो मास का जो अंतर आ रहा होता है, वही जो अंतर है बच्चों, वही अंतर आपका एनर्जी को रिलीज कराता है. क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है ना मास एनर्जी इक्विवेलेंस के कारण कि वी कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी. ओके, तो एक टर्म हमने और क्या स्टडी कर रखा है इसमें कि अगर आप 1 AMU मास को बच्चों कन्वर्ट करते इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय द मास एनर्जी इक्विवेलेंस. ओके, हम लोग यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो मास एनर्जी का इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट अगर अपन अप्लाई करें तो हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि अगर 1 AMU मास को अगर आप कन्वर्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी तो उसमें जो आपका एनर्जी जो आपका रिलीज होता है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बच्चों बराबर होता है. तो अब अगर अपन फाइनली बच्चों क्वेश्चन में प्रोसीड करें तो क्वेश्चन में हमारा जो दे रखा है आपका वो है आपका यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसका आपका मास नंबर दे रखा है आपका 238. अब इससे क्या हो रहा है आपका, इससे आपका जो क्रिएट हो रहा है इससे आपका क्रिएट हो रहा है, इनफैक्ट अगर इसका एटॉमिक नंबर ले दो तो इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 92. इससे आपका क्रिएट हो रहा है आपका थोरियम जिसका बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 90 और इसका मास नंबर दे रखा है आपका इन द क्वेश्चन 234. और साथ में आपका इससे आपका एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है. अल्फा पार्टिकल हमने जस्ट चर्चा किया हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है. अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे 92 है और ये 90 और 2 है, बैलेंस हो रहे हैं और मास नंबर भी बैलेंस हो रहा है 238 और 234 प्लस 4 ये भी 238 के बराबर हो रहा है ना. तो सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, सबसे पहले अपन मास डिफेक्ट पता करेंगे, डेल्टा एम पता करेंगे. तो मैं बोलूंगा जो डेल्टा एम होगा इट विल बी व्हाट, इट विल बी द मास ऑफ द यूरेनियम
माइनस का कर रहे होंगे बच्चों मास ऑफ द थोरियम, और प्लस का कर रहे होंगे मास ऑफ व्हाट, तो प्लस मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अब मास ऑफ द यूरेनियम बच्चों इन द क्वेश्चन क्या गिवन है, सारे का सबका मास दे रखा है यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे लिख लें तो यूरेनियम का मास है बच्चों 238.050 और 79, 5079 माइनस का कर लेंगे थोरियम का मास बच्चों दे रखा है 234.04043634 043634, आप यहाँ पे देख सकते हो ना 04363, 4 नहीं है ना, 4 नहीं है यहाँ पे, तो 4 को अपन यहाँ पे एरेज कर ले रहे हैं। और माइनस का बच्चों यहाँ पे कर लेंगे, माइनस का अगर अपन बात करें हीलियम का, तो हीलियम का दे रखा है बच्चों आपका 4.00260, 4.00260 ना, तो 0। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग जो आपका आ जाता है बच्चों बराबर, यहाँ पर जाता है 0.00456 AMU के बराबर। हमने जस्ट अभी देखा ना कि 1 AMU को अगर आप कन्वर्ट करते इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो कितना एनर्जी रिलीज होता है आपका 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज होता है। तो अगर अपन बात करें, बताइए कितना मास दे रखा 0.00455 AMU, तो इसमें जो आपका एनर्जी रिलीज होगा बच्चों आपका हो जाएगा 931.5 इंटू का इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.04556 से। ओके, अब इसको फाइनली अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 4.243 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 4.243 जो है वी कैन ऑल्सो राइट इट एज अप्रोक्सीमेटली दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर अपन ऑप्शन से देखें यहाँ पे, तो जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है बच्चों आपका करेक्ट है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।